हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने कई सारे वीडियो से बात कर चुके हैं एग्रीकल्चर के बारे में, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में, इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में बात करी है, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशन। आज की जो वीडियो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। इससे पहले वाले आपने वीडियोस नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है चैप्टर की, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा बात करते हैं कि ब्रिटिशर के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, और ज़्यादा करी भी तो थी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अपने लिए ही डेवलप किया था, अपने फ़ायदे के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है कि जो भी एक्टिविटी, जो भी सर्विसेज, कुछ भी ऐसे डेवलप करना जिससे किसी चीज़ को फ़ायदा, इससे हमारा फ़ायदा हो सके, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने में फ़ायदा हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कहीं यहाँ से वहाँ मुझे जाना है तो उसके लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, जैसे कि रोड्स है ना, ब्रिजेस, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है, रोड्स, ब्रिजेस, सब चीज़ें, जिसमें कहीं ना कहीं पैसे से मोटिव है, पैसा कमाने के लिए हेल्प होता है। एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हेल्थ सर्विस अच्छी देने के लिए हमने हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हॉस्पिटल्स बनाए, ये सब चीज़ें, ठीक है। एजुकेशन, टूरिज़्म, ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, जिसमें सोसाइटी के लिए बेनिफिट होता है। और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी में बेनिफिट होता है। तो पहला है रोड्स। समझते हैं कि ब्रिटिशर के टाइम पे रोड्स में क्या काम किया, ब्रिटिशर ने रोड्स को डेवलप करने के लिए क्या काम किया। देखिए, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने रोड्स पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करी थी, क्योंकि ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फंड्स, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रोड्स का बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करें। तो उन्होंने पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा कोई रोड्स कंस्ट्रक्ट नहीं करी भी तो थी तो अपने फ़ायदे के लिए करी थी। वो क्या मोटिव था इनका? टू मोबिलाइज द आर्मी। उन्होंने जितनी भी रोड्स अगर डेवलप करी, वो कैसे करी कि अपनी जितनी भी आर्मी है उसको मोबिलाइज, उसको तैनात करने के लिए, ताकि अगर आर्मी को हमें इधर से उधर भेजना है या अपने आर्मी को जगह जगह तक ले जाना है तो मुझे रोड चाहिए। आर्मी को ले जाने के लिए ट्रक्स को अगर इधर से उधर भेजना है तो अपनी आर्मी को अलग अलग जगह पे इंडिया में तैनात करने के लिए रोड्स बनाई गई। और दूसरा मोटिव क्या था? रॉ मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए, कि अगर मुझे मान लो यहाँ से वेस्ट बंगाल में प्रोडक्शन करनी है सामान की, तो दिल्ली से अगर माल भेजना है, रॉ मटेरियल भेजनी है, तो भेजने के लिए बीच में रोड चाहिए साफ़, तो वहाँ उसके लिए रोड्स बना दी, रॉ मटेरियल भेजने के रोड्स बना दी। लेकिन जो गांव का इलाका है, जहाँ पर लोग एक्चुअल में रहते हैं, वहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया गया। उन्होंने मेन जगह तो ध्यान दे दिया, आर्मी को ले जाने के लिए रोड्स बना दी, रॉ मटेरियल को ले जाने के लिए रोड्स बना दी, लेकिन जो रूरल इलाका है वहाँ रोड्स नहीं बनाई। तो देयर वॉज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वेदर रोड्स टू रीच आउट टू रूरल एरिया ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो जो रेनी सीज़न में क्या होता था कि वहाँ पर कच्ची रोड्स थे रूरल इलाकों में, और पानी भर जाता था, तो वहाँ पर रोड्स बनाई नहीं की। वहाँ पर जब भी कोई मानसून सीज़न आता था तो उधर रोड्स ही नहीं होती थी, जिससे क्या होता था कि उनको बहुत ज़्यादा पीपल सफ़र बैडली, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी आ गई, मान लो कोई अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, और उधर कोई मुझे माल भेजना है, उधर कोई खाने का सामान भेजना है, उसके लिए रोड्स ही नहीं है, तो पीपल को बहुत नुकसान हुआ। रूरल इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो रूरल इलाकों में रोड्स नहीं बनाई गई, लेकिन ब्रिटिशर ने अपने लिए रोड्स बना दी, आर्मी के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, बाकी वाले रोड्स नहीं बनाई गई। ये था रोड्स के बारे में। अगली बात करते हैं। अब बात करते हैं हमारा सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज़ भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, कोई भी माल को इधर से उधर ले जाने के लिए, लोगों को भी। तो रेलवे जो इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे इंडिया में, वो 1850 में हुई थी। ब्रिटिशर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो रेलवे है। लेकिन और साथ में एक बात समझ लो कि 16 अप्रैल 1853 में पहली यात्रा हुई थी पैसेंजर ट्रेन के थ्रू, बॉम्बे टू थाने में, ये बॉम्बे से थाने में ये पहली यात्रा हुई थी पैसेंजर ट्रेन की पहली, और 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। तो ये भी याद रखना है आपने भाई। रेलवे तो 1850 में आई थी, लेकिन 1853 में पहली यात्रा हुई थी बॉम्बे टू थाने। ठीक है, रेलवे ने क्या करा कि लोगों को ये इनेबल कर दिया कि भाई अब लोग दूर भी ट्रैवल कर सकते हैं। रोड्स के थ्रू प्रॉब्लम यह है कि बहुत लेट ट्रैवल हो सकता है, रोड्स के थ्रू बहुत दूर ट्रैवल नहीं कर सकते आप, पैदल थोड़ी चलते रहोगे आप।
रेलवे से क्या होगा कि आप लंबे समय का ट्रैवल कर सकते हो कम समय में, वो भी ज़्यादा रोड्स के मुकाबले तो कम ही समय लगेगा आपको। और आप जोग्राफिकल कल्चरल बैरियर्स तोड़ के नेशनल इंटीग्रेशन कर सकते हो, मतलब इससे आप अलग अलग कल्चर के थ्रू समझ सकते हो, लोग कहीं भी जा सकते हो, साउथ में जा सकते हो, साउथ वाला नॉर्थ में आ सकता है, तो कल्चरल बैरियर टूट जाएगा, एक नेशनल इंटीग्रेशन आ जाएगा, लोगों के अंदर देश की भावना आएगी कि हम एक है सारे, लोगों के थ्रू मिलोगे आप, नए नए लोगों से मिल सकते हो। ये मैं ये कह रहा था। लेकिन इससे एक और भी बेनिफिट हुआ और नुकसान भी कह सकते हो आप कि इंडियन एग्रीकल्चर को कमर्शलाइजेशन करने में बहुत हेल्प करी। इट इन्हेंस्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इट। कमर्शलाइजेशन का आपको याद है कि एग्रीकल्चर में क्या था कि कैश क्रॉप को ग्रो करना, एग्रीकल्चर को पैसा कमाने का बना दिया तरीका। फूड क्रॉप को ग्रो करने की जगह कैश क्रॉप ग्रो कर रहे हो आप, लेकिन कैश क्रॉप किसके लिए बेनिफिट हो रहा है? वो ब्रिटिशर के लिए। तो इस वजह से कैश क्रॉप जब आप ग्रो कर रहे हो तो तो वो रेलवे के थ्रू आप इधर से उधर ले जाना है तो रेलवे के थ्रू काम आ जाएगा। मान लो आपने कॉटन उगाया, तो कॉटन अब कॉटन का रॉ मटेरियल कहीं मुझे मान लो दिल्ली से साउथ ले जाना है, तो रेलवे के थ्रू आसानी से ले जाया जाएगा। तो इससे कमर्शलाइजेशन और बढ़िया हुआ एग्रीकल्चर का। लेकिन एडवर्सली इफेक्ट हो गया हमारे विलेज इकनॉमी में, क्योंकि विलेज की इकनॉमी जो सेल्फ सफिशेंसी थी, विलेज की इकनॉमी आपको पता है एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंडिया में था विलेज में, और वहाँ पर जो फूड क्रॉप ग्रो करनी थी जिससे वो पैसा कमा रहे थे फार्मर, वो बंद होने लग गया, कैश क्रॉप ग्रो करने लग गए, जो कि अल्टीमेटली ब्रिटिशर को फ़ायदा होगा ना कि फार्मर को। तो इससे बहुत ज़्यादा विलेज इकनॉमी में एडवर्सली इफेक्ट पड़ा। मोर ओवर रेलवे फॉरेन ट्रेड को भी बेनिफिट देती है, बट वो फॉरेन ट्रेड आपको पता है किसके लिए होगा? ब्रिटिशर के लिए। ब्रिटिशर जितने भी फॉरेन ट्रेड करेगा रेलवे के थ्रू, जैसे इंडिया से पाकिस्तान ले जाना है, इंडिया से इधर ले जाना है, तो भैया वो रेलवे के लिए रेलवे का बेनिफिट पूरा ब्रिटिशर को मिलेगा, माल ब्रिटिशर बेचेगा अपना। तो इससे हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, कहने का मतलब है रेलवे की वजह से, क्योंकि सारा बेनिफिट ब्रिटिशर को हो गया, उनकी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, हमारी नहीं हो रही। तो ये था हमारा रेलवे के बारे में। चलिए अब बात करते हैं एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इसका बेसिकली इसको कैसे डेवलप किया या फिर इसकी हमारी क्या हालत थी। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट पर फोकस किया, क्योंकि देखिए रेलवेज़ हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादातर ट्रेड करने के लिए तो बेनिफिट देगा, लेकिन रेलवे का बेनिफिट तब होगा असल में जब वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब जैसे कि जो आते होते समुद्र, जैसे ये हमारा ये है, मान लेते हैं इधर नीचे इंडिया, यहाँ से बहुत सारे पोर्ट्स बने होते हैं। पोर्ट्स जैसे रेलवे स्टेशन होता है ना, वैसे ही पोर्ट होता है जिसके थ्रू वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और माल हमारे इंडिया से बाहर जाता है पोर्ट के थ्रू। तो भैया पोर्ट तक माल पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल होगा, क्योंकि रोड के थ्रू इतने दूर से नहीं पहुंचा सकते आप। तो अगर पोर्ट तक माल पहुंचाना है तो रेलवे का काम आएगा, और पोर्ट के थ्रू आप बाहर माल भेज सकते हो। ऐसे ही एयर ट्रांसपोर्ट है, एयर के थ्रू तो डायरेक्ट आप माल बाहर भेज सकते हो। तो बाहर अगर आपको ट्रेड करना है तो एयर और वाटर तो बहुत ज़रूरी है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डेवलप किया। हमारे इंडिया में सबसे पहले जो एयरलाइन डेवलप हुई थी आपको पता है जे.डी. टाटा ने करी थी, उनको पायोनियर माना जाता है इंडियन एयरवेज़ का। 1932 में इन्होंने टाटा एयरलाइन सबसे पहली एयरलाइन बनाई थी, टाटा एयरलाइंस। ठीक है, जो कि बाद में उसका नाम एयर इंडिया पड़ गया था। ठीक है, तो ये था। उसके बाद इनलैंड जो वाटरवेज है, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जैसे कि अगर कोई माल इधर से उधर पहुंचाना है, मान लो यहाँ से हमें उड़ीसा तक माल पहुंचाना है, तो ये इनलैंड वाटरवे के थ्रू भी पहुंचा सकते हो। लेकिन ये बहुत कॉस्टली पड़ गया एक जगह पे, जो कि था उड़ीसा कोस्ट पे। उड़ीसा कोस्ट तक अगर उड़ीसा समुद्र तट तक माल पहुंचाना है इनलैंड वाटरवे के थ्रू, तो बहुत ही कॉस्टली पड़ गया था। क्यों? क्योंकि भैया अब मान लो इनलैंड वाटरवे है, ठीक है, इनलैंड वाटरवे में जो क्या होता था, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली डेवलप हुआ था ये उड़ीसा कोस्ट पे ये वाटरवे, और ये पोर्ट जो है, ठीक है, वो उड़ीसा कोस्ट तक बहुत ही कॉस्टली डेवलप हुआ था। और वहाँ पर रेलवे के थ्रू माल सस्ते पहुँच रहा था, लेकिन जो इनलैंड वाटरवे के थ्रू माल बहुत महंगे पहुँच रहा था। तो जो उड़ीसा कोस्ट पे कोस्ट कैनल बनाया था यहाँ पर, जिसको बंद करना पड़ा कि भाई हम यहाँ से भैया अब इनलैंड वाटरवे के थ्रू माल नहीं लेंगे, क्योंकि भैया तो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है।
रेलवे को ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था। तो कुछ जगह पे तो भैया ये चीज़ चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है ओडिशा कोस्ट में जो कोस्ट कैनल था वो बंद करना पड़ गया, क्योंकि वहाँ से वो इनलैंड वाटरवे के थ्रू माल बहुत महंगा पड़ रहा था, रेलवे को सस्ता पड़ रहा था। फिर बात करते हैं कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। सामान तो समझ लिया कि इधर से उधर पहुँचाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बात अगर पहुँचा दी इधर से उधर तो भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना। तो पहले जो है ना पोस्ट टेलीग्राफ बहुत पॉपुलर तरीके थे कम्युनिकेशन के, कि भैया खत लिख के आप पोस्ट सर्विस के थ्रू आप लेटर पहुँचा रहे हो। टेलीग्राफ होता था, टेलीग्राफ भी बेसिकली इस तरह का था जिसमें आप लेटर लिख रहे हो। आप जैसे आज व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो आजकल आप, तो पहले हम टेलीग्राफ्स के थ्रू अपना मैसेज पहुंचाने के लिए टेलीग्राफ काम आता था। पोस्ट बेसिकली लेटर लूटर पहुंचाने के लिए काम आता था। हमने ब्रिटिशर ने एक बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम इंट्रोड्यूस करा इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का, कि अगर कोई मैसेज पहुंचाना है तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बना दिया, जिसपे थ्रू मतलब एक लाइंस डेवलप कर दी, ठीक है, तारे बिछा दी, तो उससे इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बन गया कि मैसेंजर एक तरह का मैसेज पहुंचाना है अगर मुझे, तो वहाँ ये काम आएगा। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनाया था ये, हमारे लिए नहीं, अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। सपोज करो कि भैया एक हमें ऑर्डर देना है, नॉर्थ में बैठा है ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको साउथ वाली सरकार को ऑर्डर दे रहा है, तो वो तुरंत दे सकती है अगर इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के थ्रू सस्ता हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं लेटर लिखूँगा तो भैया लेटर पहुंचने में ही 15-20 दिन लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा लग जाए समय। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के थ्रू बहुत एकदम से कोई भी अगर मुझे बात कहनी है तो फटाफट कह सकते हैं, क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं थे। समझ रहे मेरी बात को। तो पोस्टल सर्विस भी थी, पोस्टल सर्विस भी बहुत पब्लिक के लिए बहुत बेनिफिट दे रही थी। कह रहा है ना, पोस्टल सर्विस डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस के लिए पोस्टल सर्विस बहुत ही यूज़फुल थी। कोई लेटर पहुँचाना है, कोई बात पहुँचानी है, लेकिन ये भी इनएडिक्वेट थी, हर जगह पे अवेलेबल नहीं थी। गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टल सर्विस अवेलेबल ज़्यादा नहीं थी, बाकी जगह पे थी। तो ये कम्युनिकेशन के तरीके थे खाली उस समय। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वो समझ में आ गया। लास्ट में समझते हैं कि मेन रीज़न क्या था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का ब्रिटिशर का। देखिए रीज़न क्या था, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ब्रिटिशर ने, जैसे आपको पता है पीछे हम देखते आए कि भाई उनका कोई रीज़न हमारे बेनिफिट के लिए नहीं था, बल्कि उनके बेनिफिट के लिए था। तो पहला जो बात कर रहे थे रोड्स, आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया कि रोड्स को डेवलप करने का रीज़न क्या था कि भाई आर्मी को जगह जगह तक तैनात करके रखना, मोबिलाइज़ कर देना, ताकि कहीं पे भी अगर कुछ झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो अपनी आर्मी हर जगह पे है। लेकिन आर्मी को जगह जगह तक ले जाने के लिए रोड चाहिए। रॉ मटेरियल को शिफ्ट करना, दूसरा रॉ मटेरियल को शिफ्ट करना कहाँ से, कि भाई कोई कंट्री साइड है, कोई एक कंट्री का इलाका है, वहाँ से कोई नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पहुँचाना है। भाई अगर मुझे मान लो दिल्ली के माल रेलवे स्टेशन पहुँचाना है, ताकि रेलवे स्टेशन के थ्रू मैं आगे भेज सकूँ माल, या फिर कोई मेजर पोर्ट पे पहुँचाना है। पोर्ट पता है ना, पोर्ट अभी क्या आता था, पोर्ट का मतलब जहाँ से माल वाटर के थ्रू बाहर जाता है। तो पोर्ट तक पहुँचाना है, स्टेशन तक पहुँचाना, रेलवे स्टेशन तक पहुँचाना है, तो उसके लिए रोड चाहिए, ठीक है ना। तो ये उनके बेनिफिट है। उसके बाद रेलवेज़ को भी डेवलप किया करा कि भाई ताकि इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत ही अफेक्टिव कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन करा जाए, कि पूरे इंडियन टेरिटरी पे कब्जा करने के लिए रेलवे को डेवलप किया, ताकि मैं अब इंडिया के जगह जगह तक, कोने तक पहुंच गया हूँ। रेलवे की लाइन बिछा दी है, अब मैं कहीं भी मुझे जाना है, कहीं पे भी कब्जा करना है, मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो टू इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड। भैया मेन पर्पस तो ट्रेड है ना हमारा, फॉरेन ट्रेड, वो भी वही चीज़ आपको पता ना, ब्रिटेन की इकोनॉमी को डेवलप करना। मतलब रेलवे के थ्रू आप माल भेजोगे, मान लो किसी पोर्ट पे, फिर पोर्ट के थ्रू आप ब्रिटेन में माल को भेजोगे, एक्सपोर्ट करोगे, कहने का मतलब, और ब्रिटेन की इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। तो इसलिए तो जो भी प्रॉफिट होगा वो उनका ही होगा, हमारे पे कोई प्रॉफिट नहीं जा रहा। तो अपने ही ब्रिटेन को माल भेजना, वहाँ प्रॉफिट डेवलप करना। तो ये था टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड, टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया। जो भी ब्रिटिशर ने भैया पैसा लगा रखा है इतना तगड़ा, है ना, ब्रिटिश ने जितना भी पैसा लगाया इंडिया की इकोनॉमी में, उसमें प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेलवे को डेवलप किया गया। क्योंकि रेलवे के थ्रू क्या होगा,
आप बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रेड कर पाओगे, बहुत ज़्यादा आप इधर से उधर कहीं पे भी माल भेज सकते हो। तो उसके रेलवे के थ्रू आप बहुत पैसा कमाओगे। तो पैसा कमाने के लिए बेसिकली ये रेलवे को डेवलप किया, ताकि वो जो उससे जो इन्वेस्टमेंट है, ब्रिटिश फंड जो ब्रिटिशर ने अपना पैसा लगा रखा है इंडिया की इकोनॉमी में, उसमें कुछ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की जाए। और वो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट क्या है? रेलवेज। वो इन्वेस्टमेंट है क्योंकि उसका जो रिटर्न है वो बहुत लॉन्ग टर्म में आएगा। एक बार आपने अगर रेलवे डेवलप कर दी तो वो लंबे समय के लिए रेलवे लाइनें वैसी की वैसी रहेगी जो कि आज तक है हमारे पास। ब्रिटिशर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो रेलवे ही है। अगर रेलवे वो डेवलप नहीं करते तो आज जगह जगह तक जो रेलवे पहुंची हुई है, रेलवे स्टेशन है हर जगह पे, वो नहीं होते। तो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगी ना, एक बार इन्वेस्टमेंट करी, लंबे समय तक रिटर्न आ रहा है। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो डेवलप किया था बहुत ही ह्यूज कॉस्ट पे किया था, क्योंकि आसान काम नहीं था जगह जगह तक भैया इलेक्ट्रिक वायर्स हर जगह पहुँचाना, ताकि तभी तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ होगा। लेकिन उसका पर्पस ही था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना कि भैया कानून व्यवस्था जगह जगह तक कोई भी बात पहुँचानी है कोई गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट को, तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बहुत हेल्प करता है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला टॉपिक। वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।